दोस्तों, हिंदुओं की वर्षों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जिसकी पहली मंजिल का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और अब इसका उद्घाटन समारोह भी आयोजित होने वाला है। इसके बाद इस मंदिर की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य शुरू होगा और दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य शुरू होगा। दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर अपने आप में ही पूरी नगरी है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर और अद्भुत कारीगरी से बनाया गया है। क्योंकि इस मंदिर की कारीगरी को आज के आधुनिक तरीके से नहीं बनाई गई है, बल्कि इस मंदिर की कारीगरी को प्राचीन काल की कारीगरी की तरह ही बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इस मंदिर को बनाने में कहीं भी किसी भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। और दोस्तों, इस मंदिर को इतना ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि यह मंदिर बड़े से बड़े भूकंप को भी झेल सकता है और इस मंदिर से लाखों भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से राम मंदिर की कुछ अनोखी और अद्भुत बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की लोहे की चीज या फिर स्टील के चीज या फिर लोहे के तारों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पूरे के पूरे प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन बड़े बड़े पत्थरों को विश्व भर की अलग अलग जगह से लाया गया है और इन्हें केवल कंक्रीट की सहायता से ही आपस में जोड़ा गया है। और इन बड़े बड़े पत्थरों पर हमारी भारतीय संस्कृति के करोड़ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है। नंबर 2, 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल। दोस्तों, राम मंदिर के नीचे करीब 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिसमें राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है तथा हिंदुओं के कुछ ग्रंथ रखे गए हैं। और यह टाइम कैप्सूल इतना ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये टाइम कैप्सूल हजारों वर्षों तक भी नष्ट नहीं होगा। और इस टाइम कैप्सूल में हिंदुओं के ग्रंथ और राम मंदिर के बारे में जानकारी लिखने के पीछे का कारण यह है कि ताकि लोगों को भविष्य में यह पता चल सके कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का ही मंदिर था और यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। यहाँ पर प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान थे, ये उनकी नगरी थी, ताकि वापस किसी भी वजह से दोबारा हिंदुओं को अपना खुद का मंदिर बनवाने में इतना संघर्ष न करना पड़े। नंबर 3, राम जी की होगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। दोस्तों, राम मंदिर की मूर्ति भारत की तो सबसे बड़ी मूर्ति है ही, इसके साथ ही यह विश्व की भी सबसे बड़ी मूर्ति भी होने वाली है। हालांकि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे ही देश की प्रभु श्री राम की मूर्ति होने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई महज 597 फीट है। वही प्रभु श्री राम की मूर्ति जो कि सरयू नदी के किनारे स्थापित की जाएगी, उसकी लंबाई 827 फीट होगी और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जिसे बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से तांबे और अलग अलग धातुओं से बनाई जाएगी। यानी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भारत दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड, जो कि भारत के नाम दर्ज है, ये अपना रिकॉर्ड भारत खुद ही तोड़कर एक बार फिर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करेगा। नंबर 4, राम मंदिर में जलेगी की दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती। दोस्तों, राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग बनकर तैयार हो ही चुकी है और अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इस उद्घाटन समारोह में करीब 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई जाएगी, जो कि पूरे 45 महीनों तक राम मंदिर को सुगंधित करेंगी, जिसे बनाने के लिए गाय के गोबर का और शुद्ध देसी घी और हवन सामग्री का उपयोग किया गया है। और भी बहुत सारी चीज इस अगरबत्ती में मिलाई गई है। इस अगरबत्ती को बनाने में 6 महीनों से ज्यादा का समय लगा है और यह दावा किया गया है कि यह अगरबत्ती राम मंदिर के अलावा आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को भी सुगंधित करेगी। मतलब कि इस अगरबत्ती की सुगंध राम मंदिर से 15 से 20 किलोमीटर दूर तक भी आएगी। नंबर 5, राम मंदिर के 18 दरवाजे होंगे सोने के। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होने ही वाला है। इस मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है,
जिसकी हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है। इस मंदिर में टोटल पोताफोर्स दरवाजे लगाए गए हैं, जिन्हें भारत की पौराणिक संस्कृति के आधार पर ही डिजाइन किया गया है, जिसमें से 18 दरवाजे पूरी तरह से सोने से बनाए गए हैं और इस मंदिर के शिखर को भी पूरी तरह से सोने का बनाया गया है और इस मंदिर के गर्भगृह को भी पूरी तरह से 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है और इस मंदिर में 300 बेइबादे खंबे होंगे हैं। इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत तरीके से बनाया गया है। नंबर 6, कब पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण? दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य फिलहाल अपनी प्रगति पर चल रहा है, जिसकी पहली मंजिल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो ही चुका है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन किया जाएगा और श्री राम प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य शुरू होगा, जो कि 2024 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जब दूसरी मंजिल बनकर तैयार हो जाएगी, तब प्रभु श्री राम के मंदिर की तीसरी मंजिल को तैयार किया जाएगा, जो कि 2025 में जाकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मतलब कि इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य साल 2025 या 2026 में पूरा होगा, लेकिन भक्तों के लिए यह मंदिर 22 जनवरी 2024 को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। नंबर 7, कितनी एकड़ जमीन पर बनेगा राम मंदिर? दोस्तों, राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, जो कि कोई 10 या 20 एकड़ जमीन पर नहीं बनने वाला है, बल्कि यह पूरा मंदिर 107 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। हालांकि पहले यह मंदिर केवल 70 एकड़ जमीन पर ही बनने वाला था, लेकिन बाद में मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा आसपास के ट्रस्ट से जमीन को खरीदा गया और अब इस जमीन को 107 एकड़ कर दिया गया है और अब प्रभु श्री राम की नगरी 107 एकड़ जमीन पर बसने वाली है, जो कि मंदिर नहीं होगा बल्कि पूरी प्रभु श्री राम की नगरी होने वाली है। नंबर 8, कितना खर्चा आ रहा है मंदिर को बनने में? दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी प्रगति पर चल रहा है। इसके निर्माण में 3500 कारीगर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए पहले इस मंदिर का बजट केवल 400 करोड़ रुपए ही था, लेकिन बाद में इस मंदिर के बजट को बढ़ाकर 1800 से 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब कि अब इस मंदिर को बनाने में 1800 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। नंबर 9, कितने करोड़ रुपए आए हैं दान? दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण कार्य में दुनिया भर के बहुत सारे श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो राम मंदिर के निर्माण कार्य में करीब 900 करोड़ रुपए का दान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से श्रद्धालुओं ने दान दिया है राम भूमि के निर्माण के लिए। नंबर 10, कैसे हैं राम मंदिर? खास दोस्तों, राम मंदिर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही लोहे और स्टील के तारों का उपयोग किया गया है, बल्कि इस पूरे राम मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मंदिर में लगने वाली हर एक ईंट पर जय श्री राम का नाम लिखा गया है। और दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण कार्य में भारत के अलग अलग हिस्सों से सोने और चांदी की ईंटें भी लाई गई हैं, जिन्हें इस मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी भारत में बनने वाले राम मंदिर की कुछ गजब की बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। धन्यवाद।